तो अभी हम यहाँ पर बनाने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि यहाँ पर क्या होगा डीसी टू डीसी यहाँ पर रेगुलेटर होगा दोस्तों। और इसमें क्या होगा कि आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर चाहें इससे एक पावर सप्लाई एक घर के लिए बनाने के लिए या खुद के लिए एक बनाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो इसमें जो है कि आप बहुत ही अच्छे तरीका से यहाँ पर इसको बना सकते हैं और ये काम भी करेगा अच्छा। और सबसे अच्छा इसमें एक खास बात यहाँ पर ये भी रहेगा दोस्तों कि जैसा कि मान लीजिए हम लोग अगर पावर सप्लाई नॉर्मल से अगर कोई ट्रांजिस्टर या मॉसफेट वगैरह से इस तरीका से बनाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए 5 वोल्ट पे अगर हमने सेट कर दिया है, कोई भी ब्लूटूथ अगर मान लीजिए 5 वोल्ट पे चलने वाला सर्किट है, यानी कि जो भी 5 वोल्ट पे चलने वाला है और उस पावर सप्लाई से हम लोग वहां पर चेक करते हैं और बाई चांस इनपुट पे यानी कि बाहर से 220 वोल्ट अगर ज्यादा वोल्ट आ जाता है, ठीक है, यानी कि 220 वोल्ट, इसका कोई गारंटी नहीं है कि 220 ही रहेगा, या मान लीजिए 150 वोल्ट आपके घर में है तो इसका भी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि 150 वोल्ट रहेगा, वो 200 भी हो सकता है और वहां से 220 230 भी हो सकता है। तो वहां पर होता क्या है कि इनपुट में जैसे ही बढ़ता है तो आउटपुट में भी सप्लाई जो है कि बढ़ जाता है। मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पर सेट किया है 5 वोल्ट पे तो वो 7 वोल्ट 8 वोल्ट ऐसे चल जाता है, तो वहां पर क्या है कि आपका सर्किट खराब होने का ज्यादा चांस होता है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि आप जो भी जितना पर भी सेलेक्ट कीजिएगा उतना ही रहेगा, ये आपको कोई भी सर्किट को खराब नहीं होने देगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम क्या क्या यूज कर रहे हैं वो सारा कुछ आपको हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया आप इसको जो है कि कहीं पर भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। और इसका सबसे अच्छा खास बात जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका इनपुट में जितना भी वोल्टेज आता है दोस्तों ये आपको खराब नहीं होने देगा। तो वीडियो को जो है कि यहाँ पर स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक भी कनेक्शन और एक भी कुछ यहाँ पर मिस्टेक होगा दोस्तों तो ये बात काम नहीं करेगा, हो सकता है कि ये खराब भी हो जाए। तो फिर बाद में यहाँ पर कमेंट मत कीजिएगा दोस्तों कि ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या क्या हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं हम एक यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एक हम इसका यूज कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर यूज करेंगे दोस्तों सारा कुछ आपको डिस्प्ले में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर हम कैपेसिटर का यूज करेंगे। कैपेसिटर आप इससे भी हाई ले सकते हैं दोस्तों। और एक यहाँ पर हम डायोड का यूज करेंगे जो कि ये सिग्नल ही पीस रहेगा दोस्तों, और एक रजिस्टर रहेगा, बस यहाँ पर और कुछ भी है नहीं। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है वो चीज आपको हम बताते हैं। आपको जो है कि इसके लिए हीट सिंक होना बहुत ही जरूरी है। तो हीट सिंक आपको किस तरीका का लेना है वो चीज सबसे पहले आप समझ जाइए, नहीं तो बाद में हीट सिंक के कारण से ये सर्किट जो है कि काम नहीं करेगा दोस्तों। आप कहिएगा हीट सिंक से क्या दिक्कत हो सकता है, तो इसको हीट सिंक से ही दिक्कत है दोस्तों। जैसा कि देखिए मान लीजिए ये हमने हीट सिंक ले लिया, ठीक है। अब इस हीट सिंक में अगर मान लीजिए इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीका से एडजस्ट कर देते हैं तो होगा क्या दोस्तों, ये तो सही रहेगा लेकिन ये तुरंत भर में खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है कि इस तरीका से यानी कि एक ही हीट सिंक में आपको इस तरीका से यानी कि दोनों का ये जो पीछे साइड है ये अटैच आपस में नहीं होना चाहिए। अगर आप करते हैं यहाँ पर तो आप इस तरीका से कीजिएगा ताकि ये कंटिन्यूटी नहीं आए यहाँ पर, ठीक है। तो इसके कारण से हम इसको हटा देते हैं और इन दोनों हीट सिंक का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आपको जो है कि ये वाला हीट सिंक जो हम इसमें बैठाएंगे दोस्तों, इसमें तो ये छोटा वाला चल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको जो है कि जो हम हीट सिंक आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं उससे यहाँ पर आपको बड़ा साइज में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कि हल्का हीटिंग होगा दोस्तों। और वो भी हीटिंग कब होगा वो भी आपको बता देते हैं। जैसा कि मान लीजिए ज्यादा इस पे आप लोड दीजिएगा तभी होगा, ना तो हल्का फुल्का लोड में ये हीटिंग नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये जो हम यहाँ पर टाइट कर रहे हैं दोस्तों ये तो बिल्कुल भी हीट नहीं होगा, इसका तो टेंशन ही मत लीजिएगा, ये वाला तो हीट ही नहीं होने वाला, ये बिल्कुल भी ठंडा हुआ पड़ा रहेगा। तो आपको इसको जो है कि अच्छे से कर लेना है। कुछ बड़ा हीट सिंक लेके, हम तो ये वाला ले रहे हैं अभी, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ पर दोस्तों वीडियो में बना करके सिर्फ दिखाना है, तो इसके कारण से जो है कि हम इसको यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो मेरा ये थोड़ा सा मोटा पड़ जा रहा है दोस्तों, ये इसके कारण से जो ये स्क्रू यहाँ पर नहीं ले रहा है। हम कोई दूसरा स्क्रू यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा बड़ा और थोड़ा मोटा हो गया है दोस्तों। चलिए हम इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। तो जैसा कि हमने बताया दोस्तों आपको यहाँ पर ले लेना है बड़ा सा, ठीक है, तभी जो है कि यहाँ पर ये काम करेगा। चलिए हम इसको यहाँ पर टाइट कर लेते हैं। चलिए ऐसा तो ये लूज है दोस्तों, और भी टाइट इसको करना पड़ेगा। चलिए कुछ इस तरीका से हमने यहाँ पर कर लिया है इसको। और इसका कनेक्शन दोस्तों देखा जाए तो कनेक्शन इसका बिल्कुल भी सिंपल रहेगा। कनेक्शन ज्यादा कोई यहाँ पर ये नहीं है, देखने में आपको सिर्फ लगता है
तो वीडियो को यहाँ पर कंटिन्यू देखिएगा ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं दोस्तों, इसको साइड करते हैं और ये जो हमने इसको लिया है इसको हम क्या करते हैं डायरेक्ट कुछ इस तरीके से इसको सोल्ड करेंगे। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लियर वैसे आपको दिखा भी देंगे दोस्तों ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए। बस आप वीडियो को जो है कि स्किप मत कीजिएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम सोल्ड कर देते हैं। इसको कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सोल्ड कर दिया है दोस्तों। अब आपको एक ही यहाँ पर रजिस्टर है जैसा कि हमने आपको बताया, तो ये एक ही रजिस्टर है दोस्तों। तो इसको हम कहाँ पे सोल्ड करेंगे, चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसको हम यहाँ पे सोल्ड करेंगे। इसको यहाँ पे हम इसको सोल्ड कर देंगे दोस्तों। कनेक्शन भी बिल्कुल भी सिंपल है दोस्तों, कनेक्शन भी कुछ ज़्यादा है नहीं। कुछ इस तरीके से हमने इसको सोल्ड किया है और हर चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर दिखा रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर जो है कि अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। अब चलिए यहाँ पर एक हम वायर लेंगे, ठीक है। एक कुछ इस तरीके से यहाँ पर वायर लेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा वायर जब भी यूज कीजिएगा दोस्तों थोड़ा मोटा देख के कीजिएगा, यहाँ पर पतला वायर आप नहीं यूज कीजिएगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं। और एक और जो इसका बचा दोस्तों इसका इस पॉइंट पे हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ये हो रहा है दोस्तों, इसको अच्छे से यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए ये कुछ इस तरीके से हो गया है। वैसे आप इसको जब भी बनाइएगा दोस्तों तो अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाइएगा। हम सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर बना रहे हैं, इसी के कारण जो है कि जैसे भी तैसे यहाँ पर कर दे रहे हैं। एक और भी यहाँ पर वायर ले रहे हैं दोस्तों जो कि इसका इनपुट आउटपुट दोनों यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके कारण से हम जो है कि इसको यहाँ पर बड़ा वायर यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं। थोड़ा सा उठा के कर देते हैं ताकि ये ऊपर के साइड में रहे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया है। तो यहाँ पर कनेक्शन देखा जाए तो दोस्तों कंप्लीट ही हो चुका है। एक और आपको वायर का यहाँ पर टुकड़ा लेना है, कोई सा भी वायर ले सकते हैं, लेकिन जब भी यहाँ पर वायर लीजिएगा दोस्तों तो आप यहाँ पर अच्छे ही वायर लीजिएगा। इसको यहाँ पर आपको सोल्ड करना है। इसको यहाँ पे सोल्ड कर दिया है। अब इसका दूसरा वाला जो पॉइंट है दोस्तों आपको इसके यहाँ पे सोल्ड करना है जहां पर आपने रजिस्टर को सोल्ड किया है, यानी कि ये वाला आईसी का बीच वाला पॉइंट में। ठीक है, आपको दिख रहा होगा किस तरीके से किया है। अभी आपको क्या करना है, ये वाला डायोड लेना है दोस्तों। ये डायोड नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं दोस्तों, लेकिन देने से होगा क्या कि आपका ये जो ट्रांजिस्टर है खराब होने का चांस यहाँ पर कम हो जाता है। तो चलिए कुछ इस तरीके से हमने इसको कर दिया है। और ये बचा आप कैपेसिटर दोस्तों। तो कैपेसिटर हम यहाँ पर इसको लगा देंगे। वैसे दोस्तों देखा जाए तो ये जो हम बना रहे हैं वीडियो, ये एक भाई का कमेंट पे बना रहे हैं। आप कमेंट को यहाँ पर रीड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या था कि उनका फुल यहाँ पर बनाने का ये था दोस्तों कि पूरा यहाँ पर कंप्लीट दिखाइए। तो कंप्लीट जैसे कि उनका कहना था दोस्तों, आप पढ़ ही सकते हैं कि वोल्ट मीटर वगैरह सारा कुछ यहाँ पर लगा के दिखाने के लिए। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर दोस्तों आप जैसा भी यहाँ पर लगाना चाहे लगा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका जो पीछे का जो मेन सप्लाई होता है, यानी कि इसमें जब भी सप्लाई दीजिएगा दोस्तों तो उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर यूज कीजिएगा वो आपका मर्जी है। आप कोई सा भी ट्रांसफार्मर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हमने कुछ इस तरीके से कर लिया है। और आप यहाँ पे करीब से देख लीजिए, अभी ये बिल्कुल भी यहाँ पर कंप्लीट है। ठीक है, इसका कनेक्शन आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी इस तरीके से हमने किया है। अभी रह गया इसको इनपुट कराने का पारी दोस्तों। यहाँ पर आपको इनपुट कराना है और आउटपुट आपको यहाँ से निकल जाएगा, ये दोनों कैपेसिटर से। तो चलिए यहाँ पर हम इनपुट कराते हैं। तो इनपुट कराने के लिए अभी जैसा कि हमने यहाँ पर 25 वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर लगाया है, तो उसी टाइप से यहाँ पर हम इनपुट कराएंगे दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ पर 40 वोल्ट तक इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो उस तरीके से यहाँ पे इनपुट करा सकते हैं। तो चलिए ये तो मेरा हो गया प्लस पॉइंट और ये हो गया माइनस पॉइंट। ठीक है, तो जो मेरा प्लस पॉइंट है दोस्तों, प्लस हम यहाँ पर कराएंगे। ये जो मोटा वाला जो वायर हम यहाँ पे लगाया है ये बीच में, तो यहाँ पर हम इसको प्लस देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने प्लस दे दिया और ये जो है यहाँ पर आपको माइनस देना है। ठीक है,
यानी कि यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी कहीं पर भी दे सकते हैं दोस्तों। चलिए इसके पीछे से ही दे देते हैं हम, यहाँ से हम इसको दे देते हैं, ये इसका माइनस हो गया। ठीक है, तो प्लस और माइनस हमने यहाँ पर इसको इनपुट करा दिया है दोस्तों। चलिए वोल्टेज आपको दिखाने के लिए मल्टीमीटर का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पर वोल्टेज दिखाने के लिए दोस्तों, चलिए ये मेरा माइनस वाला है, तो इसको माइनस में हम माइनस यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, और ये इसका प्लस हो गया, तो प्लस हम यहाँ पर प्लस में लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी चलिए इसका देखते हैं यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर बढ़ा करके दोस्तों किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो अभी देखिए वोल्टेज बिल्कुल भी बढ़ रहा है। तो जैसा कि हमने आपको यहाँ पर क्या बताया था दोस्तों कि मान लीजिए अगर जैसे थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं पहले, क्योंकि ये वैसा सप्लाई नहीं है दोस्तों कि डायरेक्ट जो है कि यहाँ पर मतलब ये हो जाए। अभी जैसा कि इसका पावर हम आगे से बढ़ाते हैं, तभी देखिए आगे से हमने इसका पावर को जो है कि बढ़ा रहे हैं इस तरीके से। तो ये जो है कि कैपेसिटर थोड़ा सा यहाँ पर चार्ज हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी चार्ज है नहीं, इसके कारण से जो है कि इस तरीके से हो रहा है ना। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए हमने 27 वोल्ट का करीब वहां पे कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है कि वोल्टेज देखिए कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। अब इस रह गया पारी क्या कि यहाँ पर लोड देना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर लोड आपको देना पड़ेगा, लोड देके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लोड देके दिखाते हैं। शायद आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मीटर हम यहाँ पर दे रहे हैं, लोड है नहीं, जिसके कारण आपको इस तरीके से लग रहा है। चलिए यहाँ पर लोड ही देते हैं, तब आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो लोड के लिए चलिए हम ये वाला बॉल का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बॉल थोड़ा सा मेरा डैमेज है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि ये जलता भी है या फिर नहीं जलता है। डायरेक्ट इसको हम यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि इसमें कोई भी माइनस प्लस यहाँ पर नहीं होता है दोस्तों, ये वाला बॉल में। ठीक है, आप लोग तो जानते ही हैं। तो अभी देखिए ये बॉल जो है कि यहाँ पर जल रहा है। ठीक है, अभी ये बॉल जल रहा है। चलिए अभी इसको हम बढ़ा करके देखते हैं। तो आप देखिए ये कितना अच्छा तरीका से जो है कि यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी अच्छे तरीका से काम कर रहा है। और अभी इसका अगर वोल्टेज का बात करें दोस्तों, तो अभी इसका वोल्टेज आप देख सकते हैं बिल्कुल भी यहाँ पर डाउन हो गया है। जैसा कि हमने बताया था, ये कैपेसिटर का कारण थोड़ा सा वैसा हो रहा है, क्योंकि इस पे कोई भी लोड नहीं था। अभी आप देख सकते हैं इसका वोल्टेज। चलिए अब इसको बढ़ाते हैं, अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, आप देखिए वहां पे मीटर में भी देखिए और यहाँ पर भी देखिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भी अच्छा खासा। चलिए इसका इनपुट में और भी वोल्टेज यहाँ पर बढ़ा देते हैं दोस्तों। चलिए इनपुट में मान के चलिए कि यहाँ पर हमने 31 वोल्ट के करीब कर दिया है। अब चलिए देखते हैं इसको कम करके कि कितना तक ये कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा बढ़ा करके देखते हैं। और ये बॉल वैसे भी दोस्तों 10 वाट का ये बॉल है। ठीक है, इसलिए हमने आपको देखने के लिए यहाँ पर चेक करने के लिए इसको लगाया है। 10 वाट का बॉल है। तो चलिए कुछ इस तरीका से जो है कि यहाँ पर बना सकते हैं। अच्छा खासा यहाँ पर ये काम करता है दोस्तों। और इस कैपेसिटर को चाहे तो इसका जो यूएफ है दोस्तों, इसको कम कर दीजिएगा तो बिल्कुल भी एक एक वोल्टेज परफेक्ट देगा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो कैपेसिटर नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। और ये वाला जो है दोस्तों, इसका हीट सिंक, ये वाला हीट सिंक जो है कि आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा अच्छा खासा यहाँ पर, क्योंकि इतना छोटा हीट सिंक यहाँ पर नहीं चलेगा दोस्तों, ये फिर हीट होना शुरू कर देगा। और ये तो बिल्कुल भी हीट नहीं होगा। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि हर तरीके का वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।